दोस्तों, सूर्य की पहली किरणें जब गंगा के शांत जल पर पड़ी तो एकता नगर का छोटा सा गांव धीरे धीरे नींद से जागने लगा। गंगा के किनारे बने मिट्टी के एक छोटे से घर में अर्जुन अपने पुराने रेडियो पर भक्ति संगीत सुन रहा था। रेडियो की आवाज में कुछ खरखराहट थी, लेकिन ओम नमः शिवाय का जाप सुनकर उसके मन को थोड़ी शांति मिलती थी। अर्जुन एक 30 वर्षीय किसान अपनी छोटी सी खेती और 2 बच्चों अनु और रोहन के साथ अपना जीवन बिता रहा था। उसकी पत्नी सविता पिछले वर्ष एक लंबी बीमारी के बाद गुजर गई थी। उसकी मृत्यु ने अर्जुन के जीवन में एक गहरा खालीपन छोड़ दिया था, जो हर दिन उसे और भारी लगता। अर्जुन हर सुबह अपने खेतों की ओर चल देता। उसका दिन सूर्योदय से शुरू होता और सूर्यास्त तक मेहनत में बीतता। खेतों में वह फावड़ा चलाता, बीज बोता और पौधों की देखभाल करता। लेकिन इस साल बारिश की कमी ने उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया था। खेत सूखे पड़े थे और गंगा नदी, जो गांव से कुछ किलोमीटर दूर थी, उसका पानी गांव तक लाना असंभव सा लगता था। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी और गांव के पुराने कुएं भी सूख चुके थे। अर्जुन के चेहरे पर एक चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। वह अक्सर अकेले में बुदबुदाता, हे भगवान, मैंने क्या गलत किया? मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या उनकी थाली खाली रह जाएगी? उस सुबह जब वह अपने सूखे खेतों को देखकर उसकी आंखों में निराशा थी। अनु, उसकी 9 साल की बेटी, और रोहन 6 साल का बेटा पास ही खेल रहे थे। अनु ने अपने पिता की उदासी देखी और पास आकर बोली, पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हमारा खेत इस बार फसल नहीं देगा? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन उसके शब्दों में वह विश्वास नहीं था जो वह अपनी बेटी को देना चाहता था। तभी गांव का पुजारी पंडित रामदास अपने पुराने साइकिल पर खेतों की ओर आते दिखा। वह मंदिर से लौट रहा था और अर्जुन को देखकर रुक गया। उसने अर्जुन की उदासी भांप ली और बोला, अर्जुन, चिंता छोड़ दे। यह संसार ईश्वर का बनाया हुआ है। वह हर मुसीबतों में एक रास्ता देता है। क्या तूने सुना नहीं, जब सारी राहें बंद हो जाएं, तो ईश्वर एक नई राह बनाता है। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसका मन अभी भी भारी था। पंडित जी की बातें उसे अच्छी लगती थी, लेकिन उसका मन कहता था कि यह सब बस शब्द हैं। फिर भी कहीं न कहीं उसके मन के एक कोने में एक छोटी सी उम्मीद जागी। उस दिन शाम को जब अर्जुन घर लौटा तो उसने अनु और रोहन को अपनी गोद में बिठाया। उसने अपनी पत्नी सविता की बातें याद दिलाईं, जो हमेशा कहती थी, ईश्वर हमेशा देख रहा है, वह कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता। अर्जुन ने बच्चों से कहा, तुम दोनों प्रार्थना करना, शायद भगवान हमारी सुने। उस रात जब बच्चे सो गए, अर्जुन ने अपने छोटे से पूजा स्थल पर एक दिया जलाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरे बच्चों के लिए, मेरे गांव के लिए मुझे ताकत दो। कुछ दिन बाद एकता नगर में एक छोटी सी घटना हुई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गंगा के किनारे गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जो वर्षों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि यह भगवान शिव का मंदिर है और उसमें एक चमत्कारी शिवलिंग है जो कभी गांव की शान हुआ करता था। लेकिन समय के साथ मंदिर की दीवारें जर्जर हो गई थीं और लोग वहां जाना भूल चुके थे। मंदिर की कहानियां अब सिर्फ बुजुर्गों की जुबान पर थी। एक रात गांव के कुछ बच्चे जो गंगा किनारे खेल रहे थे, मंदिर के पास एक अजीब सी रोशनी देखकर डर गए। रोहन भी उन बच्चों में शामिल था। वह दौड़ता हुआ घर आया और अर्जुन को बोला, पिताजी, मंदिर में कोई चीज चमक रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई दिया जल रहा हो, लेकिन वहां तो कोई जाता नहीं। अर्जुन ने इसे बच्चों की कल्पना समझकर टाल दिया। लेकिन अगली सुबह जब यह खबर पूरे गांव में फैल गई तो लोग मंदिर की ओर दौड़ पड़े। अर्जुन भी अनु और रोहन को लेकर वहां पहुंचा। मंदिर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। जर्जर दीवारों के बीच शिवलिंग पर एक सुनहरी चमक थी, मानो कोई अलौकिक शक्ति वहां मौजूद हो। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी
कि मंदिर के पास एक छोटा सा जलाशय बन गया था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना। पंडित रामदास, जो मंदिर में सबसे पहले पहुंच चुके थे, उन्होंने कहा, यह भगवान शिव की कृपा है। यह जलाशय हमारे गांव की प्यास बुझाएगा। अर्जुन को यह सब अविश्वसनीय लगा। उसने जलाशय के पास जाकर पानी को छुआ। पानी ठंडा और शुद्ध था। उसने सोचा, क्या यह संभव है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अगर इस जलाशय से खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके तो शायद सूखे की समस्या हल हो जाए। अगले कुछ दिन अर्जुन और गांव के अन्य पुरुषों ने मिलकर मेहनत की। उन्होंने मिट्टी खोदकर एक छोटी सी नहर बनाई जो जलाशय से खेतों तक जाती थी। जब पहली बार पानी अर्जुन के खेतों में पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। अनु ने उत्साह से कहा, पिताजी, अब हमारे खेत फिर से हरे भरे होंगे। उस रात अर्जुन मंदिर गया और शिवलिंग के सामने माथा टेका। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, यह आपकी ही कृपा है। मुझे और ताकत दो ताकि मैं अपने बच्चों का भविष्य बना सकूं। जलाशय की खोज ने गांव में नई उम्मीद जगा दी थी। अर्जुन के खेतों में धीरे धीरे हरियाली लौटने लगी। धान के पौधे लहलाने लगे और गांव में एक बार फिर हंसी खुशी का माहौल बनने लगा। अनु और रोहन भी खुश थे क्योंकि अब उनके पिता के चेहरे पर चिंता की जगह मुस्कान दिखाई देती थी। लेकिन जीवन की राहें कभी इतनी आसान नहीं होती। जैसे ही गांव ने राहत की सांस ली, एक नई मुसीबत सामने आ खड़ी हुई। गांव का जमींदार रघुनाथ सिंह एक कठोर और लालची व्यक्ति था। वह गांव की अधिकांश जमीन का मालिक था और अपने प्रभाव का इस्तेमाल गांव वालों को डराने के लिए करता था। जब उसे जलाशय की खबर मिली तो उसने इसे अपने फायदे का मौका समझा। एक दिन वह अपने 2 गुर्गों के साथ मंदिर पहुंचा और गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, यह जमीन मेरी है और इस जलाशय का पानी भी मेरा है। अगर तुम लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो मुझे हर महीने किराया देना होगा। गांव वाले निराश हो गए। अर्जुन, जो अब तक थोड़ा आशावादी हो चुका था, फिर से चिंता में डूब गया। रघुनाथ सिंह का डर गांव में इतना था कि कोई भी इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेगा। उसने गांव वालों को एकजुट किया और एक सभा बुलाई। सभा में पंडित रामदास ने कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं। अगर भगवान ने हमें यह जलाशय दिया है तो वह हमें इस मुसीबत से भी बचाएगा। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, हमें रघुनाथ सिंह से बात करनी होगी। अगर हम सब एक साथ खड़े हों तो वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गांव वालों ने उसका साथ देने का वादा किया। अगले दिन अर्जुन और कुछ गांव वालों ने रघुनाथ सिंह के पास जाने का निश्चय किया, लेकिन रघुनाथ सिंह ने उनकी एक न सुनी। उसने धमकी दी, अगर तुमने किराया नहीं दिया तो मैं उनसे इस जलाशय को बंद कर दूंगा। निराश होकर अर्जुन उस रात मंदिर गया। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे भगवान, आपने हमें यह जलाशय दिया, लेकिन अब यह मुसीबत क्यों? हमें रास्ता दिखाइए। उस रात अर्जुन को एक सपना आया। सपने में एक बूढ़ा साधु उसे कह रहा था, सत्य और धैर्य तुम्हारे हथियार हैं। डर को अपने मन से निकाल दे। सुबह जब अर्जुन उठा तो उसके मन में एक नया जोश था। उसने सोचा, शायद यह भगवान का संदेश है, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन के मन में अब एक नया संकल्प था। उसने गांव वालों को फिर से इकट्ठा किया और कहा, हमें रघुनाथ सिंह से डरने की जरूरत नहीं। हम सब मिलकर जिला अधिकारी से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। गांव वालों को उसकी बात में दम लगी। उन्होंने अर्जुन का साथ दिया। अगले दिन अर्जुन, पंडित रामदास और गांव के कुछ अन्य लोग जिला अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। अर्जुन ने अधिकारी को पूरी कहानी सुनाई। मंदिर के जलाशय की खोज, गांव वालों की मेहनत और रघुनाथ सिंह की धमकियां। उसने कहा, साहब, यह जलाशय हमारे गांव की जान है। अगर रघुनाथ सिंह इसे छीन लेगा
तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अधिकारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मामले की जांच का आदेश दिया। जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि मंदिर की जमीन गांव की साझा संपत्ति थी और रघुनाथ सिंह का उस पर कोई कानूनी हक नहीं था। अधिकारी ने जलाशय को गांव वालों के लिए खुला रखने का आदेश दिया। रघुनाथ सिंह को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। जब यह खबर गांव वालों में पहुंची तो चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन ने उस शाम मंदिर में जाकर भगवान शिव को धन्यवाद दिया। उसने महसूस किया कि यह सब संभव हुआ क्योंकि उसने हार नहीं मानी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।